Hello students, we shall discuss the solution of such pair of equations which are not linear but can be reduced to linear form by making some suitable substitutions. We now explain this process through some examples. Let we have 2 by x plus 3 by y is equal to 13 and 5 by x minus 4 by y इज इक्वल टू -2। दो इक्वेशंस हैं, ये हमें दी हुई हैं। अब इनको हमको पहले रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो उसके करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ये ले लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 2 1/x प्लस 3 1/y इज इक्वल टू 13। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में आ जाएगा हमारा 5 1/x माइनस 4 1/y इज इक्वल टू -2। अब हम 1/x को u ले लेंगे और 1/y को v ले लेंगे। ठीक है, तो हम लेट 1/x इज इक्वल टू u and 1/y is equal to v। ठीक है, now replace 1/x by u and 1/y by v। we get 2u plus 3v is equal to 13। इक्वेशन थर्ड बन जाएगी हमारी। और 5u minus 4v is equal to -2। ये हमारी हो गई 4 इक्वेशन। अब ये हमारी आ गई लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, अब इस तरह से जब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ गई, अब हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकाल लेंगे। u और v की वैल्यू जब निकल जाएगी हमारे पास, तो फिर हम इसको 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू v में पुट करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको लीनियर पहले लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। -13 इज इक्वल टू 0, 5u minus 4v plus 2 is equal to 0, where we have a1 is equal to 2, a2 is equal to 5, b1 is equal to 3, b2 is equal to -4, c1 is equal to -13 and c2 is equal to 2। ठीक है, अब फॉर्मूला है आपके पास x अपॉन c1 d1 c2 माइनस d2 c1 is equal to y is equal to c1 a2 c2 a1 is equal to 1 a1 b2 माइनस a2 b1। अब हमारे पास x की जगह u है और y की जगह v है। अब हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर लेंगे u अपॉन b1 हमने लिखा है 3 और c2 हमारे पास है 2 माइनस b2 -4 एंड c1 -13। now v अपॉन c1 -13 a2 5 माइनस c2 2 और a1 2। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 2 b1 a1 2 b2 -4 माइनस a2 5 एंड b1 3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। u अपॉन 6 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 13 4 जा 52 इज इक्वल टू v अपॉन 65 minus 4 is equal to 1 upon -8 minus 15। u अपॉन माइनस कर देंगे 46 v अपॉन -69 एंड
1 अपॉन माइनस 23। वी नाउ 46 इसके साथ ये ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा u इज इक्वल टू माइनस 46 अपॉन माइनस 23, दैट इज 2। u इज इक्वल टू 2 और u है हमारा u इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2। ऐसे अब हम v निकाल लेंगे। v अपॉन माइनस 69 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 23, v इज इक्वल टू माइनस 69 अपॉन माइनस 23, 3 जा v इज इक्वल टू 3 और v है हमारा 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 अपॉन 3। एक्सरसाइज 3.6 में देखेंगे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके पार्ट्स हैं, एक एक करके हम देख लेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, बाकी आगे आप कर लेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल टू 2, 1 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 2y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। दो इक्वेशन हमें दी हुई है। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन को हमने 1 अपॉन 2, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 3, 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2 इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है। फिर वही 1 अपॉन एक्स को हमने u पुट करा, 1 अपॉन वाई को हमने u पुट कर लिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 अपॉन 2u प्लस 1 अपॉन 3v इज इक्वल टू 2। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो ये इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ गई 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। ऐसी दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 3u प्लस 1 अपॉन 2v इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। एलसीएम लेके सॉल्व किया, अब हमारे पास आ गई इक्वेशन 2y प्लस 3v इज इक्वल टू 13। अब ये दो इक्वेशन आ गए हमें। अब इस दोनों इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उससे u और v की वैल्यू निकाल लेंगे। अब u और v की वैल्यू निकल आएगी, फिर उससे हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2। इसमें भी ऐसे ही है 4 अपॉन अंडर रूट एक्स 9 अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू माइनस। अब हम इसमें 2 इस तरह से लिख लेंगे, 1 अपॉन एक्स की जगह अब हमारे पास यहाँ पे रूट एक्स आ गया और वाई की जगह रूट वाई आ गया, तो हम यहाँ पर 1 अपॉन रूट एक्स को u और 1 अपॉन रूट वाई को v ले लेंगे। इसी तरह से फिर हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाएगी इन 2 वेरिएबल्स में। फिर आगे हम उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे जो भी हमें इजी लगता है। u और v की वैल्यू निकल आएगी, फिर u और v की वैल्यू हमने निकाल ली। u और v की वैल्यू निकाल के हमारे पास आई u इज इक्वल टू u इज इक्वल टू आया हमारे पास 1/2 और v आया हमारे पास 1/3, जिससे हमने v से 1/3, v हमारा था 1 अपॉन रूट 2 वाई, तो 1 अपॉन 3 हमने लिखा, 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट वाई, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे हम, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। इसी तरह से फिर हमने u की वैल्यू निकाली। u की वैल्यू आई हमारे पास 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू u था, तो u की जगह हमने लिख दिया 1 अपॉन 2, दोनों तरफ स्क्वायर करा तो यहाँ x आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 1 अपॉन, यहाँ पे हमें y तो है ही हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हमने 1 अपॉन एक्स को चेंज करना है, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स को हमने u लिख लिया, बाकी इक्वेशन हमारे पास सेम है। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया, u की वैल्यू निकल आई और y की वैल्यू निकल आएगी, और u से हमने फिर x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन में हमारे पास है x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड 1 अपॉन वाई माइनस 2, तो अब x माइनस 1 है, ठीक है। ये पूरी टर्म आ गई हमारे पास है x माइनस 1, तो x माइनस 1 को हमने, सिंगल वेरिएबल नहीं है हमारे पास, यहाँ पे एक टर्म हमारे पास है, तो हमने इस पूरी टर्म को ही जो है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को हमने u ले लिया और 1 अपॉन वाई माइनस 2 को v ले लिया, ठीक है। अब फिर हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई, इससे हमने u और v की वैल्यू निकाल ली और फिर उसको हमने पुट कर लिया u की वैल्यू और v की वैल्यू, उससे फिर हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। फिफ्थ पोर्शन में है एक्स वाई से डिवाइड है, तो हमने पहले इसको सॉल्व करा, तो 7x अपॉन एक्स वाई आ जाएगा, -2y अपॉन एक्स वाई आ गया, दिस इज इक्वल टू 5। अब
डिवाइड करेंगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 7/y माइनस 2/x आ गया। ठीक है, ऐसी दूसरी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। अब ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बन गया। आगे फिर हम उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। सिक्स क्वेश्चन में है 6x + 3y = 6xy, 2x + 4y = 5xy। ठीक है, अब इसमें जो है एक्स वाई को हमने हटाना है, तो दोनों तरफ जो है हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे। एक्स वाई से हमने डिवाइड करा तो इस तरह से आ गई हमारे पास इक्वेशन। और ये हमारी जो अभी हमने फिफ्थ क्वेश्चन करा सेम अब उसी तरह की इक्वेशन बन गई। उसी तरह से हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। अब सेवेंथ क्वेश्चन में है। सेवेंथ क्वेश्चन में भी हमारे पास जो है टर्म्स में आ गया, तो सिंगल वेरिएबल नहीं है, टर्म्स में आ गई हमारे पास। तो x + y और x - y। ठीक है, अब 1/x + y को हम u ले लेंगे और 1/x - y को v ले लेंगे। तो ये हमारे पास फिर ये लीनियर इक्वेशंस आ गई। इनको हम किसी भी मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करके, जो भी इजी आपको लगे उससे सॉल्व करके u और v की वैल्यू हमने निकाल ली। u और v की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फिर हम उससे अब हमारे पास x + y और हमें x - y मिलेगा। ठीक है, u की वैल्यू मिली तो हमें x + y मिला, और v की वैल्यू हमने निकाली तो हमें x - y मिला। अब फिर से हम ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को भी हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। 8 पार्ट है इसका। 8 पार्ट में है 1/3x + y और 1/3x माइनस, एक 3x + y है और एक 3x - y है। तो हम 1/3x + y को u ले लेंगे और 1/3x - y को v ले लेंगे। ठीक है, अब ये इस तरह से आ गई हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन आ गई u + v = 3/4 और सेकंड आ गई 1/2u, क्योंकि 1 और ये 2 1 अपॉन में है 2, तो ये हमारा 1/2 इंटू u आ जाएगा माइनस 1/2 v आ जाएगा। दिस 1/2 हमने कॉमन ले लिया इधर, तो u - v हमारे पास अंदर बचा इधर, तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो u - v हमारे पास आ गया -1/4। अब एक इक्वेशन आ गई u + v और एक आ गई u - v में, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम ऐड करके। u और v की वैल्यू निकल गई। u और v की वैल्यू फिर हमने जो हमने लिया था उसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास फिर दो इक्वेशन आ गई, 3x + y = 4 और 3x - y = 2। अब इन दोनों इक्वेशन को फिर हम सॉल्व करेंगे, उससे हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी तरह से ये पूरी क्वेश्चन करना है। कल हम सेकंड क्वेश्चन इसका करेंगे, इक्वेशन बनानी है, उसमें प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं, इन सबको आप करके देखिएगा।